पैकिंग दोस्तों, जब भी आप कोई नया मोबाइल परचेज करें, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, इसकी पैकिंग पर ध्यान दें क्योंकि मोबाइल को रियल लुक देने के लिए बहुत मेहनत की जाती है ताकि लोग कॉपी और रिफ्रेश फ़ोन में फ़र्क महसूस ना कर सकें। लेकिन वो फेक कंपनी मोबाइल की पैकिंग पर इतना ध्यान नहीं देती। बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकिंग परफेक्ट तरीके से करती हैं और इनके लिए अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाता है, जबकि कॉपी बनाने वाली कंपनी रॉ मटेरियल से ही पैकिंग करती है। तो जब आप इस बॉक्स की एज की तरफ देखेंगे तो वो बहुत लो क्वालिटी की होगी। इसके अलावा प्रोडक्ट का कवर भी चेक करें। ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडियल होता है और इसकी फिनिशिंग की सिंगल डिटेल का भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए अगर आपको लगे कि इसकी पैकिंग परफेक्ट तरीके से नहीं की गई तो प्रोबेबली वो एक कॉपी हो सकती है। इसके अलावा डब्बे पर की गई प्रिंटिंग की क्वालिटी भी चेक करें। अगर राइट किए गए लेटर्स रीडेबल ना हो या फिर प्रिंट फेड हो तब भी वो फोन फेक हो सकता है। नंबर 6, शेक। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जो कि एक्सपेंसिव हो और आपको डर हो कि कहीं ये चाइनीज कॉपी ना हो तो इस प्रोडक्ट के बॉक्स को थोड़ा शेक करके देखें। प्रॉब्लम यह है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं जब इन्हें पैक किया जाता है तो जो चीज़ भी इनके साथ दी जाती है जैसे कि केबल और चार्जर वगैरह, इनके लिए स्पेशल कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और वो साइज़ में ऐसे होते हैं कि वो मखसूस चीज़ इनमें फिक्स हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बॉक्स में मौजूद कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। इवन इनकी पैकिंग इस तरह की जाती है कि बॉक्स गिरने पर भी डिवाइस और इसके अंदर मौजूद चीज़ें डैमेज नहीं होती। तो जब भी आप कोई डिवाइस परचेज करें तो इसके बॉक्स को शेक करें। अगर इसमें से अंदर मौजूद चीज़ों का साउंड आ रहा हो या फिर वो हिल रही हो तो वो समझ जाएं कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि फेक कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट की लुक पर ध्यान देती हैं जबकि ओरिजिनल कंपनीज इसके बॉक्स और इसकी पैकिंग के ऊपर भी डिटेल में ध्यान देती हैं। नंबर 5, इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, आप जब भी कोई नया फ़ोन या फिर टैबलेट खरीदते हैं तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है। इस स्मॉल बुक पर डिवाइस के मुतालिक सब कुछ लिखा होता है। मैन्युफैक्चरर्स इस बुक में डिवाइस की हर सिंगल डिटेल लिखते हैं। बेसिकली ये स्मॉल बुक किसी भी डिवाइस का पासपोर्ट होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से 99% लोग इसे देखते ही नहीं हैं। हम बॉक्स ओपन करते हैं, फ़ोन निकालते हैं और ऐप्स डाउनलोड करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन बुक्स की मदद से भी रियल और फेक प्रोडक्ट में फ़र्क पता किया जा सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस हर कंट्री की लैंग्वेज के हिसाब से फ़ोन में रखी जाती हैं। इट मीन्स अगर आप दुबई में फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन अरेबिक और इंग्लिश में होंगी, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन पर कोई चाइनीज या कोई और जबान लिखी हुई देखें तो ये प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है। नंबर 4, मटेरियल। दोस्तों, ऑफ कोर्स फेक और कॉपी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कभी भी हाई क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं कर सकती। इसे डिवाइस बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर ये लोगों को बेवकूफ बना भी लें तब भी इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट में प्लास्टिक, मेटल, रबड़, ग्लास सब कुछ हाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके कवर को गौर से देखें। अगर डिवाइस का मटेरियल आपको सही ना लगे या फिर ऐसा लगे जैसे कलर डल है तो फौरन समझ जाएं कि ये फेक है, क्योंकि कॉपी बनाने वाली कंपनी चीप से चीप चीजें यूज करने की कोशिश करती है और इवन प्रोडक्ट की सरफेस भी बहुत ही रफ होगी। नंबर 3, ब्रांड लोगो। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का लोगो इसकी पहचान होती है और कंपनी के लिए पूरी डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट जगह इसका लोगो होती है, क्योंकि इससे फोन की पहचान होती है कि ये किस कंपनी का है। आप मोबाइल के लोगो को गौर से देखें। ओरिजिनल कंपनी लोगो ऐसे प्रिंट करती है कि ये किसी सूरत इरेज नहीं होता और लोगों को बहुत ही डिटेल में लिखा जाता है ताकि इसे आसानी से रीड किया जा सके और इवन डिवाइस के पुराने होने पर भी इसका लोगो बरकरार रहे। अगर आप इसे इरेज करने की कोशिश भी करेंगे तो ये इरेज नहीं होगा। इसके अलावा राइटिंग पर ध्यान दें कि वो रीडेबल है कि नहीं, क्योंकि फेक कंपनी के लेटर स्मॉल होंगे और अनरीडेबल होंगे और हो सकता है कि इनका फॉन्ट भी चेंज हो। नंबर 2, चार्जर। दोस्तों, फेक प्रोडक्ट को जांचने का सबसे इजी वे ये है कि जब इसका बॉक्स ओपन करें तो इसके चार्जर को चेक करें, क्योंकि कंपनी हर मुल्क के ट्रेडिशन के हिसाब से चार्जर बनाती है। एशियन कंट्रीज में आम सॉकेट्स इस्तेमाल होती हैं और ज़्यादातर लोग सर्कल प्लग्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे ममालिक में सर्कल प्लग्स में फिट होने वाले चार्जर्स बनाए जाते हैं या फिर 3 प्लग्स वाले चार्जर बनाए जाते हैं। अगर आप देखें कि इस फ़ोन के साथ मिलने वाला चार्जर आपके घर के किसी सॉकेट में नहीं लग सकता तो वो प्रोडक्ट आपके मुल्क के लिए नहीं बना। इसका मतलब ये है कि आप इस चार्जर को नॉर्मली किसी भी प्लग में नहीं लगा सकते। अगर मोबाइल शॉप वाला ये भी कहे कि आपको न्यू चार्जर दे देंगे तब भी वो
प्रोडक्ट परचेज ना करें। इसके अलावा यूजुअली ओरिजिनल डाटा केबल भी थिन होती है। इसके अलावा अगर डाटा केबल पूरी चार्जर के अंदर ना जाए तो भी ये प्रोडक्ट फेक हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर में डाटा केबल फिक्स होकर आ जाती है। नंबर 1 फिनिशिंग। दोस्तों कोई भी फेमस कंपनी अपने नाम को खराब नहीं करती, इवन इन्हें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। ओरिजिनल प्रोडक्ट को हमेशा अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है और इसकी फिनिशिंग ऐसी की जाती है कि अगर आप इस पूरे फ़ोन पर हाथ फेरें तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट महसूस होगा। ओरिजिनल फ़ोन के किसी सिंगल पार्ट में भी आपको हाथ स्टक होता महसूस नहीं होगा। खासकर जहां पर डिवाइस की एज हो वहां परफेक्ट फिनिशिंग की जाती है, जबकि फेक फ़ोन में ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल फ़ोन में कलर, ग्लास, फ्रंट, बैक, कैमरा, टच स्पीड सब कुछ परफेक्ट होगा। मैन्युफैक्चरर्स ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने में कोई गलती नहीं करते। अगर आपको एक भी जगह डाउट महसूस हो तो फौरन वो प्रोडक्ट इग्नोर कर दें, और ख़ास करके अनऑथराइज्ड ऑनलाइन वेबसाइट से तो कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज ना करें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।